हमारे सबसे पहले उनका इस सवाल का हम जवाब देना चाहते हैं कि इसका क्रेडिट भाजपा को जानी चाहिए। इसके डर से उन लोगों ने मतलब जो है इस वैकेंसी को निकाला। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला जो है शिक्षक नियुक्ति पत्र घोटाला हुआ यहाँ पर। ये बिहार के लिए बहुत शर्म की बात है कि भाई मनी फॉर जॉब, पैसा लाइए, फर्जी डॉक्यूमेंट लाइए, अब बिहार में नौकरी पाइए। और ये नौकरी तब दे रहे हैं जब भाजपा ने एक बड़ा आंदोलन किया, भाजपा के लोग शहीद हुए और ये लोग कह रहे हैं शर्म नहीं आता है लोग कहने महागठबंधन नेताओं को। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है, ये शिक्षा घोटाला, ये नियुक्ति घोटाला। आरजेडी की ओर से ट्वीट किया जाता है, उस ट्वीट में साफ तौर पे लिखा जाता है कि तेजस्वी हो रहा बिहार। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बयान जारी करते हैं और उसमें वह कहते हैं कि किसी भी पार्टी को क्रेडिट नहीं लेना है। जो नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, जो नौकरी दी जा रही है, वो बिहार सरकार के द्वारा दी जा रही है, बिहार की महागठबंधन सरकार के द्वारा दी जा रही है। हमारे साथ अभी बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार हैं। जीवन जी, किस रूप में देखते हैं जिस प्रकार नियुक्ति पत्र बांटा जाना है और उसके पहले बिहार की सियासत में इस तरह की बयानबाजी? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं क्रेडिट किसको लेना है नहीं लेना है, इस पर वो कहते हैं कि बिहार सरकार को क्रेडिट देना चाहिए। हमारे सबसे पहले उनका इस सवाल का हम जवाब देना चाहते हैं कि इसका क्रेडिट भाजपा को जानी चाहिए। उसका कारण समझिए, ये चुनाव के पहले तेजस्वी जी ने कहा था कि हम 10 लाख पहली कैबिनेट से पहला कलम से नौकरी देंगे, दिया नहीं उन्होंने। और हम लोगों ने इसको मुद्दा बनाया। नीतीश कुमार जी ने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान से क्या कहते हैं कि 20 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, हम जितने अभ्यर्थी रोड पर खड़े हैं वो चिंता नहीं करें, हम 20 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन दिया नहीं नौकरी। और इन दोनों मुद्दा को लेकर हम लोग जनता के सामने गए। विपक्ष का काम होता है जनता के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाना, और हम उस मुद्दों को लेकर गए। इसमें हमारे विजय सिंह हमारे साथी शहीद भी हुए, आपको याद होगा 13 जुलाई को। और एक बड़ी घटनाक्रम में वहाँ पर कई लोग हमारे लाठी से पीटे गए, हमको भी चोट लगा लाठी से, हमारे कई साथी का पैर फ्रैक्चर हो गया, किसी का माथा फ्रैक्चर हो गया, और बहुत सारे साथी जो है हमारे इस अवस्था में अचेत अवस्था में चले गए। और हाउस में भी हम लोगों ने काफ़ी हंगामा किया कि आप लोगों ने कहा था कि पहली कैबिनेट से पहली कलम से हम नौकरी देंगे, और आप लोगों ने दिया नहीं। और उसी क्रम में हमारे साथी शहीद हुए। हम लोगों ने कहा था कि जितने भी नियोजित शिक्षक है उसको राजकर्मी का दर्जा आपको देना होगा। इस तमाम मुद्दों को पुस्तकाल अध्यक्ष, अतिथि शिक्षक का सबका आवाज़ हमने उठाया था। और तब जाके हाउस में ये बोले, माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि उनको ये लगा कि आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है, और पूरे बिहार के जितने शिक्षक समाज है, पूरे जितने बिहार के अभ्यर्थी हैं, सब लोग और उग्र हो जाएंगे, और इस उग्र प्रवृत्ति को शांत करने के लिए और हमारा सुपरा साफ हो जाएगा इलेक्शन में। और इसके डर से उन लोगों ने मतलब जो है इस वैकेंसी को निकाला। लेकिन दुर्भाग्य इस बात को जान लीजिए कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, इस पूरे वैकेंसी में, पूरे इस जो नियुक्ति पत्र जो बांटे जा रहे हैं, बांटने वाले हैं, इसमें सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि ये बहुत बड़ा घोटाला हो गया यहाँ पर। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला जो है शिक्षक नियुक्ति पत्र घोटाला हुआ यहाँ पर। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला को इस रूप में देख सकते हैं कि भाई बिहार में जो आप नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे थे, किसको? हमारे बिहार के अभ्यर्थी को। लेकिन बिहार के अभ्यर्थी को काम कहाँ मिला? अरे पहले जो नियोजित शिक्षक हमारे पढ़ा रहे थे, करीब 50,000 वो लोग हैं जो बीपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं, जिसकी मांग हम पहले से भी कर रहे हैं। और बिहार के बाहर को मेला किसका लगाने जा रहे हैं? 2 तारीख को पंजाब के लोगों का, कश्मीर के लोगों का, उत्तर प्रदेश के लोगों का, आप किसका? मध्य प्रदेश के लोगों का, नेपाल के लोगों का, पश्चिम बंगाल के लोगों का। आप यदि आपकी ताकत है तो आप ये मीडिया में बोलिए माननीय मुख्यमंत्री जी कि हाँ, मैं बिहार के नए युवाओं को, जो बिहार में अभ्यर्थी हैं, जो नौकरी की तलाश कर रहे थे, मैं उन अभ्यर्थियों को 25,000 नौकरी का यहाँ पर मैं नियुक्ति में इतनी बड़ी संख्या में नौकरी दी जा रही है। आरजेडी कह रही है कि देश में पहली बार हो रहा है कि किसी विभाग के द्वारा 1 लाख से भी अधिक लोगों को एक बार में नौकरी दी जा रही है। ये बिहार के लिए बहुत शर्म की बात है। बिहार से बगल में हेमंत सोरेन बैठते हैं, यहाँ पर उत्तर झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, और यहाँ के तेजस्वी जी और मतलब नीतीश कुमार जी जाके गलबहियाँ मिलाते हैं। और वहाँ पर जब बिहार का बेटा बेटी पैदा लेता है, जब बिहार का लोग जाकर वहाँ पैदा लेता है, उसका डोमिसाइल नहीं बनाते हैं वो, ताकि उनको नौकरी में आरक्षण नहीं मिले। तो एक तरफ हमारे लोगों को नौकरी नहीं दे रहे हैं आप, और आप हिंदुस्तान से खोज के आदमी ला रहे हैं। बिहार के युवा रोड पर भटक रहे हैं। आपने नौकरी का वादा किया था कि भाई 20 लाख हम युवाओं को नौकरी देंगे, आपने उनमें आशाओं का जो किरण भर दिया, और जब नौकरी देने की बात आई तो बिहार से बाहर से आदमी खोज के ला रहे हैं आप। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं बिहार में कम पढ़े लिखे लोग हैं। अरे भाई IIT, यहाँ से IIT की बात की जाए, यहाँ से UPSC की बात की जाए, IAS की बात की जाए, IRS की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा बिहार में पैदा होते हैं, सबसे ज़्यादा वो लोग क्वालिफाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप उनको नौकरी नहीं दे रहे हैं, आप बिहार से बाहर के लोगों को नौकरी दे रहे हैं। तो कहाँ से आपने जस्टिस किया है? और ये नौकरी तब दे रहे हैं जब भाजपा ने एक बड़ा आंदोलन किया, भाजपा के लोग शहीद हुए, तब जाके ये पूरा क्रेडिट जो है, जो क्रेडिट की बात कर रहे हैं लोग, ये भाजपा को जाता है।
हमारे हिसाब से तक मामला नहीं है, इससे बड़ा मामला है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बीपीएससी में वैकेंसी जो हुआ निकाला गया, उसमें सिलेक्शन हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया बीपीएससी ने अभी तक, कोई एफआईआर नहीं किया, कोई उस पर निलंबन की कार्रवाई नहीं किया, उन अभ्यर्थियों पर कार्रवाई नहीं हुआ जो बिहार से बाहर के हैं, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लाए थे यहाँ पर। माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक में बिहार से बाहर के लोगों को नहीं लाया था, लेकिन बीपीएससी में कई प्रमाण दिए गए, सोशल मीडिया, टीवी, हर जगह वायरल हुआ, उसके बाद उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है कि फर्जी डॉक्यूमेंट लाइए, और मांझी जी ने कहा है कि भाई मनी फॉर जॉब, पैसा लाइए, फर्जी डॉक्यूमेंट लाइए, अब बिहार में नौकरी पाइए। तो बिहार के लोगों से उनको डर लग रहा था कि यहाँ से यहाँ के लोग से पैसा लेंगे तो पर्दाफाश हो जाएगा, खुल जाएगा मामला। मांझी जी ने खुलासा किया उसका, और ये एक बहुत बड़ा स्कैम यहाँ पर बिहार में हो गया। और ये लोग कह रहे हैं शर्म नहीं आता है, लोग कहने महागठबंधन नेताओं को, ये कह रहे हैं कि गौरव की बात है। किसकी गौरव की बात है? ये बिहार के गौरव की बात है। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ना था फूलपुर से, उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से लोगों को बुला कर ले आए यहाँ पर नौकरी करने के लिए। उनको प्रधानमंत्री का सपना आता है तो पूरे हिंदुस्तान से खोज के ला रहे हैं नौकरी करने के लिए यहाँ पर लोग को। अब बिहार के लोग से कोई मतलब नहीं उनको। बिहार के लोग, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा है, 7 से 15 हज़ार नौकरी इन लोगों ने बिहार के नए अभ्यर्थियों को दिया है। केवल 7 से 15 हज़ार, वादा किया था 20 लाख देंगे, किसी ने कहा 10 लाख देंगे, दिया 7 से 15 हज़ार। मामला यहाँ पर है, ये कंप्लीट घोटाला है, कंप्लीट। जो भी नौकरी दी जा रही है उसमें क्रेडिट लेने का खेल शुरू हो चुका है। श्रवण कुमार जो बिहार सरकार में जदयू कोटे से मंत्री हैं, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को श्रेय जाता है, जबकि आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी यादव को श्रेय जाता है। देखिए, मैं बता रहा हूँ फिर से, जब चुनाव के बाद, जब चुनाव जीत गए और महागठबंधन की जब सरकार बन गई, तब कहाँ थे लोग? क्यों नहीं नौकरी का वैकेंसी निकाल रहे थे? जब हम लोगों ने मांग किया, जब भाजपा ने मांग किया, पूरे बिहार में आंदोलन किया, हमारे साथी शहीद हो गए विजय सिंह जहानाबाद के, तब जाके इनकी होश आई और तब जाके इनको नींद जगा। पहले क्यों नहीं ये वैकेंसी निकाल रहे थे? ये भाजपा के आंदोलन के बाद वैकेंसी निकाले हैं भाई साहब, आप जान लीजिए, और उसके बाद नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तो इनको क्रेडिट कहा जाता है? यदि स्वतः स्फूर्त आप यदि वैकेंसी निकालते किसी के दबाव के बिना, भाजपा के दबाव के बिना, तब ना मानते कि आप अपने मन से कर रहे हैं। आपको मौका मिला, आपने किया नहीं। और जब हमने बड़ा आंदोलन किया, हमारे कई साथी मारे गए, कई साथी मतलब पीटे गए, कई साथी का पैर फ्रैक्चर हुआ, किसी का छाती टूट गया, किसी का माथा फट गया, हमारा खुद भी पैर में चोट लगा, घायल हुए, तो कई लोग इसमें मतलब कि जो है हताहत हुए। और उसके बाद आपको नींद जगा, उसके बाद अपने हाउस में कहा कि इस पर हम संज्ञान लेते हैं और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। आप भाजपा को क्रेडिट दे रहे हैं? निश्चित रूप से भाजपा को क्रेडिट मिलना चाहिए इसका, क्योंकि उन लोगों ने इस पर कोई इनिशिएशन ही नहीं लिया था, हमने इनिशिएशन लिया। पार्टी में बिहार के पूरे संगठन के नेताओं को बुलाया कि आपकी समस्या क्या है, उसके बाद मीटिंग किया, उसके बाद आंदोलन किया, और आंदोलन के बाद इन लोगों का नींद जगा, तब जाकर बीपीएससी के माध्यम से वैकेंसी निकाला, और तब जाकर जब निकाला भी तो घोटाला कर दिया वहाँ पर, जिसकी आशा हमें नहीं थी। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है, ये शिक्षा घोटाला, ये नियुक्ति घोटाला। इस घोटाले का पर्दाफाश होना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि रिटायर्ड जजों का पैनल, यदि दूध का दूध पानी का पानी करने की मंशा है आपकी, और यदि जनता में आप सही संदेश देना चाहते हैं, तो रिटायर्ड जजों का पैनल बुलाइए, और जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जिनका सिलेक्शन हुआ है, किसके इशारे पर हुआ है, किसने पैसा लिया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हजारों हजार की संख्या में जो इस तरह का सिलेक्शन हुआ है, उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक तरफ जहां राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़े पैमाने पर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार सवाल खड़ा कर रही है। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि यह सबसे बड़ा घोटाला है, और जो शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं उनमें से काफ़ी शिक्षक पुराने हैं, जो नए शिक्षक हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। अब देखने वाली बात यह रहती है कि बीजेपी जो सवाल उठा रही है, उस सवाल पर सरकार क्या कुछ पहल उठाती है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भरती हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।